आप जी के अंदर बैठे उस परम पिता परमात्मा को मेरा सत सत नमन। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का हमारा सत्संग पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी में से हो रहा है। बड़ा ही विशेष और खास सत्संग होने वाला है और क्या हिदायतें दे रहा है। हम बड़े प्रेम भाव से इस सत्संग को एकांत में बैठकर श्रवण करेंगे। तो आओ आज के इस विषय को हम आरंभ करते हैं। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मन तर मन मान। यह पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी है। आपका यह शब्द गुरु भक्ति और प्यार से भरा हुआ है। वैसे तो आपने सारी वाणी में ही गुरु भक्ति और नाम भक्ति पर बहुत जोर दिया है, लेकिन इस शब्द में आप खासकर गुरु ही गुरु पुकार रहे हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि हर एक को उस परमात्मा की, उस कुल मालिक की खोज है। हम दुनिया के सब जीव अच्छी तरह महसूस करते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा के साथ नहीं मिलेगी, हमारा जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकेगा। इसलिए सब महात्मा हमारे अंदर केवल उस परमात्मा से मिलने का शौक पैदा करते हैं, लेकिन जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, जिस परमात्मा की हमें खोज है, जिस परमात्मा की हमें पूजा करनी है, गुरु साहिब समझाते हैं वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसमें जाकर ही हम मालिक की खोज कर सकते हैं, तो वह केवल और केवल हमारा शरीर है, हमारी देह या हमारा वजूद है। बाहर से तो आज तक ना कभी किसी को भाई मिला है और ना ही कुछ मिल सकता है, ना ही कुछ प्राप्त हुआ है, ना कभी हो सकेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर आपे वसे अलख न लखिया जाई, मनमुख मुगद बूझे नाही बाहर पालन जाई। आप कहते हैं कि हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, गवार हैं। परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम अंदर जाकर परमात्मा की खोज तो करते नहीं, बल्कि बाहर ही बाहर उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। कबीर साहिब समझाते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। भाई, जिस तरह तिलों में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, उसी तरह वह परमात्मा जिसकी हर एक को खोज है, जिससे हर एक जाकर मिलना चाहता है, वह परमात्मा भी कहीं बाहर नहीं है। वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हमारी देह के या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। तुलसी साहिब कहते हैं कि क्यों परमात्मा की खोज में जंगलों पहाड़ों में मारे मारे फिरते हो? वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है,
हमारी देह या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। बाबा जी भी इस मिसाल को बाखूब लेते हैं हर सत्संग में। जब तुलसी साहिब जी का सत्संग होता है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, उस सत्संग में फरमाई जाती है ये लाइन बाबा जी द्वारा। इसी प्रकार जो मालिक से मिलने का रास्ता है वह भी हर एक के शरीर के अंदर है, हर एक की देह के वजूद के अंदर है। हजरत ईसा ने बाइबल में समझाया है, खुदा की बादशाहत तेरे अंदर है। भाई, जो मालिक से मिलने की जगह है वह कहीं बाहर नहीं है, वह तेरे शरीर के अंदर है, तेरे देह तेरे वजूद के अंदर है। हम सोचते हैं कि वह परमात्मा किसी बहुत बड़े गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में मिलेगा, या शायद उसकी खोज में जंगलों पहाड़ों में भटकना पड़ेगा, या शायद परमात्मा किसी आसमान के पीछे छिपा बैठा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सदा हुजूर दूर ना देखो, रचना जिन रचाई। भाई, जिस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है वह कहीं बाहर नहीं है, वह 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे शरीर के अंदर है। महात्मा समझाते हैं कि अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है या सिनेगोग है जिसमें जाकर ही हम मालिक की पूजा कर सकते हैं, वह केवल हमारा शरीर है। ईसा मसीह ने हमारे शरीर को जीवित परमात्मा का मंदिर कहकर बयान किया है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, हरे मंदिर एक शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। आप कहते हैं कि भाई, यह शरीर ही मालिक से मिलने की असली जगह है। जब भी तुझे मालिक से मिलने का ज्ञान या अनुभव होगा, तुझे अपने शरीर के अंदर ही होगा। ऋषियों मुनियों ने हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है कि ये वह देह है जो उस कुल मालिक नारायण ने खुद पैदा की है, जिसके अंदर वह नारायण खुद बैठा हुआ है, जिसके अंदर ही आत्मा नारायण बनने का मान प्राप्त कर सकती है। मन में ख्याल आता है कि अगर परमात्मा हमारे हर एक के अंदर है तो हमें नजर क्यों नहीं आता। सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यह पैदा होता है। तो इसी को आगे क्वालिफाई करते हैं, हम आंखें बंद करते हैं, हमें तो अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। गुरु अर्जुन देव जी किसी और शब्द में बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाते हैं, एका संगत एकत गृह वस्ते, मिल बात न करते पाई। आप फरमाते हैं कि दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर के अंदर बैठी हुई है, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है। ना कभी आज तक आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, ना कभी आत्मा सुहागिन हुई। आप इसका कारण समझाते हैं, अंतर अलख ना जाई लखिया, विच होम में पर्दा पाई। परमात्मा जरूर हर एक के शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के दरमियान होमे की रुकावट है, खुदी या अहंकार की रुकावट है। जब तक हम अपने रास्ते से होमे की रुकावट दूर नहीं करेंगे, बेशक वह परमात्मा हर एक के अंदर बैठा हुआ है, हम कभी उस परमात्मा को पा ही नहीं सकते।
ये होमे क्या है जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं? ये मेरी कौम है, ये मेरा मजहब है, ये मेरा मुल्क है, मेरी जायदाद है। यही तो होमे है। अच्छी तरह सोचकर देख लें, जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को मालिक से अलग समझे हुए हैं। दुनिया के शक्लों और पदार्थों को अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये शक्लें व पदार्थ ना भाई आज तक किसी के बने हैं, ना किसी के बन सकते हैं। लेकिन जो अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश हर एक को इनके मोह में फंसा देती है, इनके प्यार में फंसा देती है। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हम मोह या प्यार पैदा कर लेते हैं कि दिन रात को सपने भी हमें इनके ही आते हैं। मौत के समय इनकी शक्लें सिनेमा के पर्दे की तरह आंखों के आगे आ जाती हैं। जहां आसा तहां वासा। जिस ओर हमारा आखिरी समय ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। अब कौन सी चीज हमें बार बार देह के बंधनों में लाई? दुनिया का मोह या प्यार लाया। ये किसने पैदा किया? हमारे मन ने। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट है, वह केवल मन की ही रुकावट है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, मन जीते जग जीत। अगर हम अपने मन को जीत लेंगे तो हम सारी दुनिया के बनाने वाले को ही जीत लेंगे। अच्छी तरह सोचकर देख लें, यह मन ही है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, धर्म धर्म के गले काटने की योजनाएं सोच रहे हैं। आप रोज रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ों में सुनते हैं किस तरह हम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए बैठे हैं। ये जो कुछ भी हमसे करवा रहा है, कौन है? हमारा अपना मन यही करवा रहा है। जब तक हम अपने मन पर काबू नहीं पाते, मन पर हावी नहीं होते, मन को निर्मल और पवित्र नहीं करते, बेशक वह परमात्मा हमारे हर एक के अंदर है, हम अपने अंदर कभी उस परमात्मा को नहीं पा सकते। अब हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों ही युक्तियों और तरीकों से मन को काबू करने की कोशिश करते हैं। आप देखें, जब तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा ख्याल कहीं जुड़ता नहीं, दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जबरदस्ती ख्याल को दुनिया से निकालना इसी तरह है जिस तरह आप एक सांप को टोकरी में बंद कर देते हैं। पिटारी के अंदर बंद करने से ना कभी सांप के अंदर से गुस्सा जाता है, ना जहर जाता है, ना रोश जाता है। जितनी देर वह पिटारी में बंद रहता है, हम उसके जहर से बचे हुए हैं। जब वह पिटारी से निकलेगा जरूर डसेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। अगर उसी सांप को पकड़कर हम उसकी जहर की थैली बाहर निकाल दें तो सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे सारा दिन हम उसको गले में लटकाए फिरे। इसी प्रकार हम ग्रंथ पोथियां पढ़कर, वेद शास्त्रों का विचार करके, पहाड़ों में छिपकर सत्संग सुनकर सोच लेते हैं कि हमारा मन बड़ा निर्मल हो गया, बड़ा पवित्र हो गया।
लेकिन वे ही आशाएं, वे ही तृष्णाएं हर एक के अंदर दबी रहती हैं। जब दुनिया का सामना करना पड़ता है, हमारा मन फिर हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। बल्कि आम इंसानों से भी हमारी हालत बद से बदतर और बुरी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं कि हठ कर्मों के द्वारा कभी आप मन को वश में नहीं कर सकते। अगर मन को वश में करना है तो पहले आप अच्छी तरह इसकी आदत के बारे में सोचें। हम देखते हैं कि मन लज्जत का आशिक है। जब तक हमारे मन को दुनिया के प्यार से ऊंची और निर्मल लज्जत नहीं मिलती, यह दुनिया की लज्जतों को, दुनिया के प्यार को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह किस चीज की लज्जत है, किस चीज का प्यार है जिसको पाकर ही मन दुनिया का मोह या प्यार छोड़ेगा। तो गुरु रामदास जी समझाते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। हमारे मन को जब अमृत भरा हुआ नाम मिल जाएगा, इसके अंदर तृप्ति और शांति आ जाएगी। अगर देह में बैठकर हम उस अमृत रूपी नाम को हासिल नहीं करते तो हमारा देह में आना ही धिक्कार है, धिक्कार है। देह में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, राम नाम मन वेद्या अवर की करी विचार। हमारा मन विषय विकारों में फंसकर हिरण की तरह दिन रात भटकता और तड़पता रहता है। जब ये राम नाम के साथ जुड़ जाता है, ये बिंद जाता है, यानी वश में आ जाता है, अपने ठिकाने पहुंच जाता है। राम नाम से महात्मा का मतलब कोई लफ्ज नहीं है, बल्कि उस ताकत से है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो ताकत हमारे हर एक के अंदर रमी हुई है। महात्मा कहते हैं कि अगर आप मन को वश में करना चाहते हैं तो इसको शब्द की लज्जत दे, राम नाम की लज्जत दे। उस शब्द या नाम की लज्जत कैसे प्राप्त करनी है, यहां गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान सिमरन के जरिए करनी है, गुरुमुखों के स्वरूप के ध्यान के जरिए करनी है। शब्द या नाम तो हर एक की आंखों के पीछे दिन रात धुनकारे दे रहा है। जब तक आंखों के पीछे ख्याल उसको इकट्ठा नहीं करते हैं, विचार करें हम उसकी लज्जत किस तरह हासिल कर सकते हैं, उससे प्यार किस तरह कर सकते हैं। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि सिमरन और ध्यान के जरिए ही अंदर उस नाम की खोज करनी है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा और मन की जगह है वह हर एक की आंखों के पीछे है। इसको कोई तिल कहता है, शिव नेत्र कहता है, दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है। हर एक का ख्याल आंखों के पीछे से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। आपको पता ही है कि यहाँ बैठे कभी बाल बच्चों की ओर ख्याल जाता है, कभी घर के कारोबार के बारे में सोचते हैं, कभी कौमों के बारे में सोचते हैं, मुल्कों के बारे में सोचते हैं, झगड़ों के बारे में सोचते हैं। मन कभी किसी का टिक कर नहीं बैठता, किसी न किसी सोच और विचार में लगा ही रहता है। ये जो सारा दिन मन को सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसी को महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की तो हर एक को कुदरती तौर पर आदत पैदा हो चुकी है। आप कितनी ही अंधेरी कोठरियों के अंदर अपने आप को बंद क्यों ना कर लें, आप वहां नहीं होंगे। आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ होगा।
अब जिसका हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल भी अपनी आंखों के आगे आ जाएगी। अगर कोई बेटे बेटियों का सिमरन करता है, बेटे बेटियों की शक्लें आंखों के आगे आ जाती हैं। अगर कोई घर के कारोबार का सिमरन करता है, घर के कारोबार उसकी आंखों के आगे फिरने लगते हैं। इसको महात्मा ध्यान कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं उसी का हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, और जिनका सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनसे मन का धीरे धीरे लगाव हो जाता है, मन का मोह या प्यार पैदा हो जाता है। हम उनसे इतना प्यार पैदा कर लेते हैं कि रात को सपने भी उन्हीं के आते हैं और उनकी शक्लें भी सिनेमा के पर्दे की तरह हमारे सामने आ जाती हैं। मैंने अर्ज की कि जहां आसा तहां वासा, जिधर हमारा आखिरी समय ख्याल होता है हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि ये सिमरन और ध्यान है जो हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींचकर ले आता है। हम किन चीज़ों का सिमरन और ध्यान करते हैं जिन्हें नाश और फना हो जाना है। जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं सबको नाश हो जाना है, फना हो जाना है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, हरि बिन सब किछ मैला संतो। भाई, परमात्मा के बिना सब मैल है, कूड़ है, सबको तुम्हारा साथ छोड़ जाना है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं, क्योंकि हर एक को सिमरन और ध्यान की कुदरती तौर पर आदत पड़ी हुई है। मन की इस आदत से फायदा उठाओ, लेकिन उस चीज का सिमरन करो, उस चीज का ध्यान करो जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन है? केवल एक परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने प्यार में आकर रखे हुए हैं। गुरु अर्जुन साहिब समझाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी सो निश्चल जो तिस त्यायदा। वह परमात्मा निश्चल है, वह परमात्मा कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो लोग उस परमात्मा को ध्याते हैं, उसके नाम का सिमरन करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि संतों के समझाने के अनुसार उस मालिक के नाम का सिमरन करके फिर अपने ध्यान को वापस ले जाकर आंखों के पीछे एकाग्र करो। जिस समय ख्याल आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं वह वहां टिकता नहीं, क्योंकि मन को बार बार इंद्रियों के भोगों की ओर जाने की, बार बार 9 द्वारों के जरिए बाहर भटकने की आदत पड़ी हुई है। जब तक इसे किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं देते तब तक हमारे ख्याल को यहाँ आंखों के पीछे ठहरने की कभी आदत नहीं पड़ती। किसके स्वरूप का ध्यान देना है? जिसके भी स्वरूप का ध्यान करेंगे उसी के साथ हमारा प्यार पैदा हो जाना है, उसी की शक्ल हमें अपनानी पड़ेगी। आपको मालूम ही है कि मालिक के स्वरूप का तो किसी को पता नहीं, क्योंकि मालिक को तो हमने कभी देखा नहीं। जिसको हमने कभी आंखों से देखा नहीं, जो हमारे सामने ही नहीं है, आप सोचें उसका हम ध्यान किस तरह कर सकते हैं, उसका ख्याल किस तरह मन में बिठा सकते हैं, और कौन सी चीज़ के स्वरूप का ध्यान हम कर सकते हैं। इस बात पर विचार करने के लिए हम सारी दुनिया को आंखों के आगे रख कर देखते हैं कि इस दुनिया में कौन सी चीज़ हमारे ध्यान के काबिल हो सकती है। हम देखते हैं कि दुनिया की चीज़ें 5 तत्वों की बनी हुई हैं। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद होता है। इंसान के अंदर 5 तत्व हैं।
इसीलिए महात्मा हमें 5 तत्वों का पुतला भी कहते हैं। हमें सृष्टि का सरताज कहकर भी समझाते हैं। पहली श्रेणी वह है जिसके अंदर पानी का तत्व होता है। ये जितनी भी सब्जियां, घास फूस, फूल आदि हैं, इनके अंदर पानी का तत्व होता है। अगर हम 5 तत्व के पुतले होकर इन पेड़ों या फूलों का ध्यान करना शुरू कर दें तो आप सोचें हम तरक्की किस तरह कर सकेंगे। जहां आशा तहां वासा। हम जिसका भी ध्यान करना शुरू कर देंगे, हमें मौत के बाद उसकी शक्ल अपनानी पड़ेगी। इसलिए जो भी ये वनस्पति संसार है, इसमें से कोई चीज हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। दूसरी श्रेणी में जमीन के बिच्छू हैं, सांप हैं, छिपकली आदि हैं, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। यह भी हमारे ध्यान करने के काबिल नहीं है। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है। उनके अंदर 3 तत्व हैं, हमारे अंदर 5 तत्व हैं। अगर हम गरुड़, चिड़ियों, कबूतरों आदि का ध्यान करेंगे तो भी हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। हम गरुड़ बन जाएंगे, चिड़ियां बन जाएंगे, कबूतर बन जाएंगे। हम तो इंसान के जामे से भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। उल्टा उनका ध्यान धरकर अपने ध्यान को खींचकर नीचे ले आते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि ये भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं है। चौथी श्रेणी चौपायों जानवरों की है। ये जितनी भी भैंसें, गायें, घोड़े आदि हैं, इनमें बुद्धि और अकल नहीं होती। इनमें आकाश का तत्व नहीं होता, बाकी सब तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए ये भी कभी अपने ध्यान करने के काबिल नहीं हो सकते। 5वीं श्रेणी मनुष्य की खुद है। वे ही 5 तत्व हमारे हर एक के अंदर मौजूद हैं। स्वाभाविक तौर से मन में ख्याल आता है कि इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे, खासकर आजकल के ज़माने में, जबकि हर एक के एक जैसे अधिकार हैं। अब इंसान तो इंसान का ध्यान नहीं करता, भैंसों गांवों की कोई बोली नहीं समझता, देवी देवता किसी ने देखे नहीं, परमात्मा किसी ने देखा नहीं, उनके स्वरूप का पता नहीं। इस नुक्ते पर आकर हम बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस दुनिया के अंदर कौन सी चीज अपने ध्यान के काबिल हो सकती है। तो हुजूर समझाया करते थे कि एक कमरे के अंदर बहुत से रेडियो रख लें, जिनकी तार बिजली या बैटरी से ना जुड़ी हो, तो हम कभी किसी देश की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उनको ही बिजली या बैटरी के साथ जोड़ दें तो जिस देश की चाहें हम खबरें सुन सकते हैं। हमें उन मालिक के भक्तों और प्यारों की खोज करनी है जिनकी लिव, जिनका ख्याल उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं क्योंकि उन्हें परमात्मा के प्यार से बंधे हुए उसमें जाकर समा जाना है। हम भी उनके प्यार के बंधे हुए उनके साथ जाकर परमात्मा में समा जाएंगे। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, हरि का सेवक सो हरि जिया, भेद न जाने मानस देहा। आप अगली तुक में खोलकर समझाएंगे कि जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भी भिन्न और भेद नहीं होता। उनका परमात्मा के साथ क्या संबंध है? जीव जल तरंग उठे बहुपाती, फिर सल्ले सलल समायदा। समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर वापस समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध है वही परमात्मा के भक्तों और प्यारों का परमात्मा के साथ होता है।
आप कोई चीज समुद्र की लहर को दे दें, वह उसे साथ लेकर समुद्र की तह में बैठ जाएगी। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि गुर की मूरत मन में ध्यान, कि गुरुमुखों के स्वरूप को अपने ध्यान या तसव्वुर में रखना है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सिमरन के द्वारा हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाना है। ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे ठहराना है। फिर हमें अपने आप ही अंदर से समझ और सोझी आ जाती है कि वह मीठी से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह हर एक के अंदर धुनकारे दे रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ ना तो किसी कौम का सवाल है, ना किसी मजहब का सवाल है, ना किसी मुल्क का सवाल है। आप हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख ईसाई होकर अंदर जाएं, जो भाग्यशाली किस्मत वाला अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द या नाम की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नावदर ठाके ताबत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमत्ती शब्द सुना बणिया। जब तुम 9 द्वारों से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करोगे, तब अंदर अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस दरवाजे पर पहुंचने की एक ही निशानी है, हर एक को अपने अंदर याद रखनी है कि उस नुक्ते या केंद्र पर हर एक के अंदर दिन रात अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। जब तक अपनी सूरत आंखों के पीछे आकर उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ती, हमारा कभी किसी का रूहानी तरक्की करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस नाम या शब्द की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है कि उस लज्जत को हासिल करके हमारा मन दुनिया का मोह या प्यार छोड़ देता है। आपको पता है कि जिनको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वे फिर कौड़ियों के पीछे दरबदर ठोकरे नहीं खाते। लड़कियां गुड्डे गुड्डियों के साथ तब तक ही प्यार करती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। गुरु रामदास जी कहते हैं, हरि हरि नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे। जो नाम है वह अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। उसको मीठी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब जो दुनिया के सैर रंग तमाशे हमें मीठे लगते हैं, नाम के साथ मिलाप होने के बाद ये हमें फीके लगने शुरू हो जाते हैं। जिसको मीठी चीज मिलती है, उसका फीकी चीज की ओर कभी ध्यान ही नहीं जाता। गुरु साहिब कहते हैं कि उस शब्द या नाम की लज्जत हमारे ख्याल को दुनिया से तोड़ देती है और परमात्मा के साथ जोड़ देती है। गुरु अमरदास साहिब जी की वाणी है, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई। जो अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, मालिक से मिलने की असल गति या योग्यता उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं, गुर के शब्द मंत्र मनमान, कि सिमरन और ध्यान के जरिए ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा करो। फिर गुरुमुखों के जरिए जो शब्द का पता चलता है, उसके अंदर अपने मन को लगाओ। जैसे जैसे मन उस शब्द या नाम की लज्जत में लगता है, सब दुनिया के रंग, दुनिया के प्यार फीके होने लगते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। सच्चे नाम या शब्द की कमाई करके हमारा मन निर्मल हो जाता है, सच्चा हो जाता है और हमारा
देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। जब मन अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है तो आत्मा इसके पंजे से आज़ाद हो जाती है। रूह और मन की गांठ खुल जाती है। हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। एक जगह कबीर साहिब जी कहते हैं, जब ही नाम हृदय तरा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। कितना भी खुश्क घास का ढेर आप लाकर इकट्ठा क्यों ना कर लें, एक आग की चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है। अपने साकत पुरुषों के कितने बुरे और गंदे पाप कर्म क्यों ना हो, नाम की एक कणी सारे कर्मों का क्रम ही खत्म कर देती है। इसलिए गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि अगर आपको अपने मन को निर्मल करना है, इसको वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बनाना है, तो पहले सिमरन के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे लाएं। ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे ठहराने और अपने मन को अंदर शब्द की लज्जत दें, नाम की लज्जत दें। अब अगले तुक पर आते हैं। गुर के चरण हृदय ले तारऊ, गुरु पार ब्रह्मा सदा नमस्कारो। सिमरन करने के लिए, गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करने के लिए, उस धुन को अंदर पकड़ने के लिए हमें क्या करना है? गुरु साहिब फरमाते हैं कि गुरुमुखों के प्यार को अपने हृदय में बसाना है। यानी सतगुरु भक्ति के जरिए ही हमारा सिमरन और ध्यान पूरा हो सकता है। हमारी नाम की कमाई पूरी हो सकती है। हमारा मन संगति और सोबत का बहुत जल्दी असर लेता है। आप देखें, जैसी जैसी संगति और सोबत हम करते हैं, वैसे वैसे विचार और ख्याल हमारे हर एक के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। आप 4 दिन चोरों और ठगों की संगति करके देखें, वैसे ही चोरी करने के, ठगी करने के विचार हमारे अंदर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। शराब पीने वालों के पास बैठना उठना शुरू कर दें, हंसते खेलते वैसी आदतें हमें पड़नी शुरू हो जाएंगी। सिगरेट पीने वालों के पास बैठें, हमें भी सिगरेट पीने की आदत पैदा हो जाती है। इसलिए गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि अगर हम साधुओं, संतों, महात्माओं की संगति करते हैं, वे उस सिमरन और ध्यान के जरिए शब्द या नाम की कमाई में लगे हुए हैं, उनके जरिए हमारा ख्याल भी अपने आप शब्द या नाम की ओर उलट जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, तंत सूत किछ निकसै नाही, साकत संग न कीजिए। भाई, उलझे हुए सूत से कभी ताना नहीं बुना जा सकता। इसी तरह मनमुखों की संगति और सोबत में रहकर तेरा ख्याल कभी उस परमात्मा की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। मुसलमान फकीर मौलाना रूम कहते हैं, हम नशीनी सायते बा ओलिया, बेहतर अज सद साला ताइत बेरिया। मालिक के ओलिया भक्तों और प्यारों की एक घड़ी की संगति मन और बुद्धि की 100 साल की बंदगी से अच्छी है। अगर रास्ता पूर्व की ओर है, हम दौड़ते पश्चिम की ओर हैं, जितना दौड़ेंगे मंजिले मकसूद से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सिमरन और ध्यान के जरिए उस धुन के साथ आपका ख्याल जुड़े और आप उस शब्द या नाम की अपने अंदर लज्जत हासिल करें, उस अमृत को अपने अंदर पिएं, तो आपको चाहिए कि आप गुरुमुखों की संगति करें, साधुओं, संतों, महात्माओं की सोबत करें। उनकी संगति और सोबत में आकर ही पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है। आत्मा और परमात्मा के दरमियान कौन सी रुकावटें हैं, वे रुकावटें हमारे रास्ते से किस तरह दूर हो सकती हैं,
इसकी पूरी समझ केवल उनके सत्संग और उनकी सोबत से ही आ सकती है। इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं, सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए। भाई, सत्संग केवल वह जगह है जहाँ एक शब्द का ही प्रचार किया जाता है, एक नाम का ही प्रचार किया जाता है। महात्मा के सत्संग में कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़े बयान नहीं किए जाते। उनके सत्संग के जरिए कोई हुकूमत कायम नहीं की जाती या हुकूमत की बागडोर हाथ में नहीं ली जाती। वे तो सत्संग के जरिए केवल मालिक की भक्ति का शौक पैदा करते हैं, मालिक से मिलने का प्यार पैदा करते हैं। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि सिमरन और ध्यान के लिए, शब्द की लज्जत हासिल करने के लिए गुरुमुखों के प्यार को अपने मन में बसाना है। जितना हमारा उनसे प्यार होगा, जितना हमारा उन पर विश्वास और भरोसा होगा, उतना ही उनके कहने के अनुसार हमारा मन अपने आप मालिक की भक्ति की ओर जाएगा, शब्द या नाम की कमाई की ओर जाएगा। मनमुख घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। वह दौलत हमारे अंदर हमारे लिए ही मालिक ने रखी हुई है। उन्हें तो इशारा करना और तरीका बताना है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई, अनिक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत हमारे अंदर हमारे लिए रखकर उसका भेद गुरमुखों के हवाले किया हुआ है। हम मन और बुद्धि के साथ लाखों करोड़ों तरह के उपाय और तरीके क्यों ना सोचते रहें, हम कभी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते। जब तक हम गुरमुखों की शरण हासिल नहीं करते। शरण से मतलब है कि जब तक मन की मति छोड़कर हम गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर नहीं चलते। गुरु रामदास जी कहते हैं, कासट में जियो है बैसंतर मथ, संजम काड़ कड़ीजय, राम नाम है जोत सवाई, तत् गुरमत काड़ लैजे। भाई, जिस तरह लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, उसको ना तो कोई देख सकता है, ना उस अग्नि से कोई फायदा उठा सकता है। अगर युक्ति के जरिए तो लकड़ी में से अग्नि पैदा हो जाएगी, हम उसको देख भी सकेंगे और उससे फायदा भी उठा सकेंगे। इसी तरह वह राम नाम की ज्योति हर एक की आंखों के पीछे जल रही है। वह राम नाम की धुन हर एक की आंखों के पीछे धुनकारे दे रही है। लेकिन तत् गुरमत काढ़ लीजिए, जब तक आप गुरमुखों की मत पर नहीं चलेंगे, बेशक वह धुन अंदर धुनकारे दे रही है, बेशक वह राम नाम की ज्योति अंदर जल रही है, हम ना उस धुन को अंदर सुन सकते हैं, ना उस ज्योति के अपने अंदर दर्शन कर सकते हैं। इसलिए गुरु साहिब हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि हमें उन गुरुमुखों की संगति और सोहबत करनी है। आप फरमाते हैं, गुरु पारब्रह्म सदा नमस्कारो। वे जो गुरुमुख हैं वे पारब्रह्मा का स्वरूप हैं, यानी वे मन और माया के दायरे के पार से आते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं होता। हम उनकी हमेशा इज्जत करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। हमें उनसे प्रीति करनी है, उन पर प्रतीति करनी है, भरोसा करना है। अगली तुक में फरमा रहे हैं, मत को परम भूले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार। अब गुरु अर्जुन साहिब बड़ी दिलेरी के साथ समझाते हैं कि ये ख्याल ही हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो कि अपनी अकल, अपनी बुद्धि से या कर्मकांड के जरिए या घर बार छोड़ने से, शरीर पर भभूत लगाने से, सरोवरों में स्नान करने से हम अपने आप ही वापस जाकर परमात्मा से मिल जाएंगे। गुरु साहिब कहते हैं कि हम सब दुनिया के जीव इन वहमों, भ्रमों और संकल्पों में फंसकर
यहाँ ही दिन रात भूले फिरते हैं। हम कौन से भ्रमों में फंसे हुए हैं? कभी सोचते हैं कि कागज़ों की भक्ति करें, इनको पढ़ें, इससे मुक्ति हो जाएगी। कभी सोचते हैं कि महात्माओं ने तीर्थ सरोवर आदि बनाए हैं, वहाँ पर जाकर स्नान करें, उससे पापों का मैल दूर हो जाएगा। कभी सोचते हैं कि बहुत रुपया है, दान पुण्य कर लें, इससे मुक्ति हो जाएगी। कभी घर बार बाल बच्चों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं, शरीर पर भभूत लगा लेते हैं, कान चिरवा लेते हैं, जटाएं रख लेते हैं, गुफाओं में छिपकर हड्डियों का ढेर बन जाते हैं और मन में सोच लेते हैं शायद इससे मुक्ति हो जाएगी। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि हम सब दुनिया के जीव इन शंकाओं, भ्रमों और संकल्पों में फंसकर यहाँ ही भूले फिरते हैं। क्या भूले फिरते हैं? ये जो कुछ भी दुनिया है ये भ्रम है, 84 का जेल खाना है। हम इसको असल समझकर दिन रात इसको अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए इस भ्रम में फंसकर सभी भूले फिर रहे हैं और देह के बंधनों में फंसे हुए हैं, इस रचना का हिस्सा बने बैठे हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे एक गल होर, हों मैं चखना जाग। आप कहते हैं कि अगर तुम सारा दिन पढ़ते रहो, सारा महीना, सारा साल, सारी जिंदगी पढ़ते रहो, सांस सांस के साथ पढ़ते रहो, फिर भी एक ही चीज तुम्हारे लेखे में लिखी जाती है जो तुम्हारी सूरत अंदर शब्द को पकड़ती है। अगर किसी की सूरत अंदर शब्द को नहीं पकड़ती, वह तो बेकार राख छानने में लगा हुआ है, पानी में मथानी डाले बैठा है, अपने वक्त को बर्बाद करने में लगा हुआ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। पंडित या भाई लोग दुनिया को जरूर पढ़ पढ़ कर समझाते हैं, लेकिन जो अपने घर के अंदर आग लगी हुई है उसको कभी बुझाने का फिक्र नहीं करते। अपना घर लुटा जा रहा है, लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं, अपना बोझा किसी से उठाया नहीं जाता, पराए गधे बने बैठे हुए हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देते हैं। इसलिए आप कहते हैं, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाइए, पड़ी थाके शांत ना आई है। जब तक गुरुमुखों के जरिए शब्द की कमाई नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे, आप पढ़ पढ़ कर थक भी जाएं, आपके अंदर कभी शांति नहीं आएगी। इसी तरह तीर्थों पर स्नान करने के बारे में गुरु साहिब कहते हैं, गुरु साहिबान कहते हैं, ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिव लाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, सबदे मैल गवाई। भाई, तुझे इस शरीर से बड़ा और कोई सरोवर नहीं मिलना जिसके अंदर स्नान करने से ही तेरा परमात्मा से मिलाप हो सकता है। इस सरोवर के अंदर कौन सा स्नान करना है? केवल शब्द का स्नान करना है, नाम का स्नान करना है। आप फरमाते हैं, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाए। भक्ति तो हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार परमात्मा की कर रहे हैं, लेकिन हम मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं, जो भक्ति कभी किसी को अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचाती, क्योंकि मन बाहरमुखी कर देता है, कर्मकांड में फंसा देता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पूजा करें पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। कौन सी भक्ति मालिक से मिलाती है? आप कहते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। जब शब्द की कमाई करके तुम मन को निर्मल कर लोगे, पवित्र कर लोगे, यही मालिक की असली भक्ति है, जिसे हर एक को उसके ठिकाने पर पहुंचाना है। जो भक्ति मालिक को मंजूर है वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है।
अगली तुक में फरमाते हैं, गुर प्रसादी उर्द कमल विगास, अंधकार में पया प्रकाश। अब बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि देखो कितनी जबरदस्त बारिश क्यों ना होती हो, अगर हम बर्तन को ही उल्टाकर रख दें, उस बर्तन के अंदर बारिश की एक बूंद नहीं जा सकती। उसी बर्तन को हम सीधा कर दें, वह पहली बारिश नहीं दूसरी तीसरी बारिश से भर जाता है। इसी तरह जो हमारा हृदय है उसका कमल बिल्कुल उल्टा हुआ है। हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया की ओर रुख किए बैठा है। कभी बेटे बेटियों के प्यार में फंसा है, कभी कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े नहीं छोड़ते, कभी धन दौलत का प्यार नहीं छूटता। गुरु साहिब कहते हैं कि ये जो बर्तन उल्टा हुआ है गुरुमुखों के पास जाकर सीधा हो जाएगा। इस समय हमारी ये हालत है कि हमारी आंखों के पीछे शब्द या नाम का अमृत दिन रात 24 घंटे बरस रहा है, लेकिन उसको माया पिए जा रही है, क्योंकि हमारे मन का रुख बाहर की ओर है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों की ओर फैला हुआ है। लेकिन जब गुरुमुखों की संगति करते हैं, उनके कहने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए मन को आंखों के पीछे लाकर खड़ा करते हैं, तो हमारा हृदय कमल सीधा हो जाता है। फिर हमारा मन अंदर आंखों के पीछे टिक जाता है और अंदर ही शब्द की लज्जत में लग जाता है, नाम रूपी अमृत की लज्जत में लग जाता है। उस अमृत को पीकर हम अमर हो जाते हैं और हमारा सदा के लिए जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, 9 दरवाज नवे दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। भाई, आंखों के नीचे केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। अगर तू रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहता है 10वें चुएजे, तो तू अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा कर। गुरु साहिब कहते हैं कि बारिश तो बरस रही है, लेकिन हमारा बर्तन उल्टा हुआ है। गुरुमुखों के पास जाकर बर्तन को सीधा करो। बारिश से तो उसे अपने आप ही भर जाना है। आप फरमाते हैं कि जब हम अंदर उस अमृत को पीते हैं, अपने अंदर लज्जत हासिल करते हैं, तो ये अज्ञानता का अंधेरा अंदर से दूर हो जाता है। अभी हम आंखें बंद करते हैं, हमें अपने अंदर अंधेरा नजर आता है, लेकिन नाम की कमाई करने से ये अज्ञानता का अंधेरा हमारे रास्ते से दूर हो जाएगा। हमें मालिक का नूर और प्रकाश नजर आने लगेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हरि दर शोभा पवावणिया। जब तुम गुरुमुखों के ज्ञान या उपदेश पर चलोगे, मतलब शब्द का सुरमा अपनी आंखों में डालोगे, तो ये अज्ञानता का अंधेरा आंखों के आगे से दूर हो जाएगा। फिर तुमको अपने अंदर उस परमात्मा का नूर और प्रकाश नजर आने लगेगा। और क्या होगा? ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हरि दर शोभा पवावणिया। उस प्रकाश को देखकर ये मन मान जाएगा। अभी मन क्या नहीं मानता? ये आंखों के पीछे से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए इंद्रियों का गुलाम बना बैठा है, उनके वश में हो चुका है। फिर मन मान जाता है। यह गुरुमुखों के ध्यान के जरिए आंखों के पीछे आकर नाम की लज्जत में लगकर वापस ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। फिर हमारी ज्योत को ज्योत में मिल जाना है और हमें अपने घर वापस जाकर सच्ची इज्जत और सच्ची महिमा हासिल करनी है। अब गुरु अमरदास जी बड़े दावे के साथ कहते हैं, बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वसत लहे न चूके फेरा, सतगुर हथ कूंजी होरत, दर खुल्ले नाही, गुर पूरे भाग मिलावणिया।
आप कहते हैं भाई उस शब्द या नाम की कमाई के बिना ना तेरे अंदर से कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है, ना कभी तुझे परमात्मा मिलता है, ना तेरा कभी देह के बंधनों से छुटकारा होता है। तू तो व्यर्थ वहमों भ्रमों में फंसकर दिन रात भटकता फिरता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब सियों लिवलाई। हर एक की आंखों के पीछे ज्योति जल रही है। उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली वाणी या आवाज उठ रही है। जो उस ज्योति के दर्शन करते हैं, जो अपने अंदर उस वाणी की आवाज को पकड़ते हैं, साचे साहिब सियों लिवलाई। उनका दुनिया में से मोह या प्यार निकल जाता है। उनका सच्चे परमात्मा से मोह या प्यार पैदा हो जाता है। उनके आगे से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। उनको अपने अंदर मालिक का नूर और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है। अब अगले तुक में समझाते हैं, जिनी किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुगध मन मान्या। अब और बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, जिन किया सो गुर ते जानिया। जो कुछ भी आप दुनिया के अंदर आंखों से देख रहे हैं, ये सारी दुनिया की रचना उस परमात्मा ने खुद की है। गुरु साहिब कहते हैं कि जिसने सारी दुनिया की रचना पैदा की है, जो इस रचना का कर्ता है, उसको जब भी कोई समझ सकता है, गुरुमुखों के जरिए ही समझ सकता है। और गुरुमुखों के जरिए ही हमारा मन रचना करने वाले की भक्ति में लग सकता है। अब अगली कड़ी में समझा रहे हैं, गुरु कर्ता गुरु करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग। अब फिर खोलकर समझाते हैं कि रचना करने वाले में और गुरुमुखों में कोई भी भिन्न और भेद नहीं होता। वे उसी समुद्र की लहरें हैं। वे उसी सतनाम समुद्र में से आते हैं और नामीय शब्द का प्रचार करके उसी परमात्मा रूपी समुद्र के अंदर समा जाते हैं। अगर हम अपने आप को लहर के स्पुर्द कर देते हैं, तो हम अपने आप को समुद्र के ही सुपुर्द कर देते हैं। इस तरह हम भी लहर के जरिए समुद्र का ही रूप अपना लेते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि वे गुरुमुख परमेश्वर हैं। उनके अंदर और परमेश्वर के अंदर कोई भी भिन्न और भेद नहीं है। और गुरुमुख सदा परमेश्वर है। ये नहीं कि पहले वह परमेश्वर था, अब वह परमेश्वर नहीं है। गुर परमेश्वर है भी होग। गुरु साहिब कहते हैं कि मालिक ने कुदरती कानून बनाया हुआ है कि जब तक वह खुद हमें इस माया के जाल में से नहीं निकालता, हम कभी माया के जाल से छुटकारा हासिल करके रचना से बचकर वापस जाकर परमात्मा से नहीं मिल सकते। वह परमात्मा हमेशा इंसान की देह में आकर हमें अपना भेद देता है और खुद आकर हमारे अंदर अपने से मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। बुल्ले शाह कहते हैं, मौला आदमी बन आया, वह परमात्मा मेरे पास आदमी का रूप धारण करके आया है। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए। वह कुल मालिक खुद इंसान के जामे में आया है और गुरु बनकर जीवों को चेता रहा है। वह हमारे अंदर अपने मिलने का शौक और प्यार पैदा करके हमें यहाँ से साथ ले जाकर हमेशा के लिए उस परमात्मा के अंदर समा जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि किसी वहम और भ्रम में भूले ना फिरो। हम गुरुमुखों के पास इसलिए जाते हैं, हम गुरुमुखों की संगति और सोबत इसलिए करते हैं कि वे परमात्मा का रूप होते हैं और उनके ज़रिए हम भी उस परमात्मा के अंदर समा जाते हैं, उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की तुक में क्या समझाते हैं, कहो नानक प्रभ इह जनाई, बिन गुर मुक्ति ना पाइए भाई। अब सब कुछ बयान करके गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि हमें उस परमात्मा ने यही समझाया है कि जब भी मुक्ति हो सकती है
गुरुमुखों के जरिए हो सकती है। मन और बुद्धि से हम कितनी ही कोशिश करते रहें, कितने ही ग्रंथ पोथियां पढ़ते रहें, वेदों शास्त्रों का विचार कर लें, दान पुण्य में फंसे रहें, सरोवरों में स्नान कर लें या और कर्म कर लें, हम कभी अपनी भक्ति में कामयाब नहीं हो सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। भक्ति जरूर हम दुनिया के जीव अपनी अकल से करते हैं, लेकिन हमें असली भक्ति का तरीका पता नहीं, इसलिए गलत रास्ते पर चलकर हम और ज्यादा पापों के बोझ को इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। आप कहते हैं, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, भाणा मन वसाई। भाई, केवल गुरुमुखों को मालिक की भक्ति करने का तरीका पता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक गुरुमुखों की संगति और सोबत नहीं करते, अभी हमने मालिक की भक्ति करनी शुरू नहीं की। हम तो यूं ही बहमों भ्रमों और संकल्पों में फंसे हुए हैं, अपने मन के ख्याली पुलाव बनाने में लगे हुए हैं। गुरु अर्जुन साहिब ने इस छोटे से शब्द के अंदर हमें अच्छी तरह खोलकर समझाया है कि परमात्मा किस जगह है, किस तरह मालिक की पूजा करनी है, किस तरह सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे लाना है और अंदर शब्द के साथ जोड़ना है। जिस शब्द या नाम के साथ ख्याल जोड़ना है वह किसी को कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। वह शब्द या नाम हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन उसके भेद का गुरुमुखों से पता चलता है। आपने समझाया है कि उस शब्द या नाम की कमाई करने के लिए गुरुमुखों की संगति क्यों करनी है, गुरुमुखों की सोबत क्यों करनी है। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके समझाने के अनुसार अपने ख्याल को गुरुमुखों के जरिए उस शब्द के साथ जोड़ें, उस नाम के साथ जोड़ें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए आज का सत्संग हमें कितनी सारी हिदायतें देकर गया है। हर बार की तरह सत्संग हमें हिदायतें देता है, लेकिन आज के सत्संग में हमें बड़ा ही बारीकी से खोलकर समझाया गया है, कड़ी कड़ी जोड़कर, तुक तुक जोड़कर, वाणी की मिसाल लेते हुए समझाया गया है कि भाई तोते की तरह रटने से कुछ नहीं होने वाला। जो मिलेगा नाम की कमाई से मिलेगा, अमल करने से मिलेगा। तो प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं एक और नए सत्संग के साथ, नई साखी के साथ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।